ये थे जनाब हसीन रज़ा साहब मलियाबादी। बहुत ही अच्छे अंदाज में नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे और आप हज़रात समाअत फरमा रहे थे कि आज का जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस जो ये आज सजाया गया है और रचाया गया है, ये हमारे खुश नसीबी है, क्योंकि हम इस महफ़िल में बैठे हैं तो ये सरकार की महफ़िल है, मदीने वाले की महफ़िल है, गौसे पाक की महफ़िल है, ख्वाजा गरीब नवाज की महफ़िल है। ये के बाद दीगरे आप जिस शहर में मौजूद हैं, कुतुबुल अक़ताब हज़रत मखदूम शाह मीना शाह अलैहि रहमतुर रिज़वान वाज़हुन्ना की ये महफ़िल है और सारे वलियों की ये महफ़िल है। तो जनाब हसीन रज़ा साहब से आप अच्छे अंदाज में समाअत फरमा रहे थे कि न ज़िक्र नबी है, न ज़िक्र नबी है, न याद मदीना, न ज़िक्र नबी है और न याद मदीना। ये जीना भी है, ये जीना भी है, कोई और जीने में जीना। और सिया अब्र जब घिर के काबे से आया, सिया अब्र जब घिर के काबे से आया तो याद आ गया आबे ज़मज़म का पीना, तो याद आ गया आबे ज़मज़म का पीना। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है, लिहाजा मैं ज़्यादा शायर शायरी नहीं करना चाहता हूँ। मैं कम ही वक्त में 2-4 शेर आपके सामने पेश करने के बाद फिर अगले, अब मेरी मुराद है कि अभी ना तो मनक़बत अभी तक आवाज़ समाअत फरमा रहे थे, लिहाजा अब इस जलसे की चाशनी को बदलने के लिए लोग कहते होंगे कि ना तो मनक़बत ही सुनाते रहेंगे, क्या तकारीर नहीं होगी? नहीं, तकारीर भी होगी, मगर नात मनक़बत पढ़ने से और महफिल का रुझान बदल जाया करता है, क्योंकि ये सुन्नत किसकी है? हज़रत हस्सान बिन साबित अलैहि रहमत और रिज़वान वाज़हुन्ना की है। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नात पाक सुनने के लिए बेताब होते थे तो यही सहाबा इकराम से अर्ज करते थे कि ऐ मेरे सहाबियों, मिंबर को सजा दो और हस्सान को मेरे सामने पेश कर दो। तो ये तो नात जो है हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है। लिहाजा मैं अब मुक़र्रिर ज़ीशान आप ही के दयार के, जो कि आप ही के दयार आदर्श नगर में मस्जिद गौसिया है, मस्जिद गौसिया है जिसके इमाम ख़तीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ाकिर हुसैन साहब को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो आए माइक पर और अपनी तकारीर से जुमला सामाईन को अपने अच्छे अंदाज में पेश करें। लिहाजा मेरी मुराद है, और आप लोग नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करिए कि जब महफिलें सजाई जाती थी तो सहाबा इकराम का झुरमुट लगता था और उसमें सारे सहाबा इकराम होते थे। तो जब हज़रत अली करमल्लाहुल करीम नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते थे तो अर्श आज़म के ऊपर उनकी सदाएं बुलंद होती थी और पहाड़ों में दरार भी पैदा हो जाती थी। तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। स्टेज पे जलवाफूज उलमाए किराम व हुफ़ाज़े इज़ाम व जुमला शुअराए किराम व जुमला हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत व रिसालत में हदिया दुरूद पेश फरमा लें। पढ़ी दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। मैं कोई मुकर्रिर तो नहीं हूँ, और ना मुझे न मेरे अंदर तर्ज़ खिताबत है, बस माफ़ी ज़मीर को बयान करना और उसको समझाने की कोशिश करूँगा। शायद कि मैं अपने इस मकसद में कामयाब हो सकूं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरी तरीके से दाखिल हो जाओ, पूरी तरह दाखिल हो जाओ। शैतान की बताई हुई राह न चलो, शैतान की बताई हुई राह न चलो। बेशक इसमें कोई शक नहीं, बेशक शैतान इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है, बेशक इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है। और किस दर्जा वो जद्दोजहद और कोशिश में रहता है कि इंसान कामयाब ना हो सके। जज़ाकल्लाह। किस दर्जा कोशिश में रहता है कि इंसान अपने मकसद में कामयाब न हो सके, अपने रब को राज़ी न कर सके। उसकी पूरी कोशिश यही रहती है। और वो रातों दिन एक बात ये देखें कि शैतान इतना बड़ा आलिम है कि उसको सारी चीज़ों की मालूमात है। भाई सारी बुराइयां या सारी नेकियां अगर न जानता, इसका इल्म न होता, तो बुराइयों से नेकियों से रोकता कैसे? उसे मालूम है कि किसमें सवाब है और किसमें अजाब है, किसमें गुनाह है। सारी चीज़ों को वो जानता है, तभी तो वो बुराइयों से रोकता है, बुराइयों की तरगीब देता है, नेकियों से रोकता है। तो इतनी, और इसी को देखते हुए कुछ नाखलफ लोगों ने ये कह दिया कि शैतान और मलकुल मौत का इल्म तो, शैतान और मलकुल मौत का इल्म तो नस से साबित है, यानी कुरानी आयात से साबित है। फ़ख्र आलम के उसाते इल्मी के लिए कौन सी नस है? यानी उनको
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाते इल्मी के बारे में कोई नस, कोई कुरान की आयत उन्हें नज़र नहीं आई। यानी शैतान के इल्म को तो ज़्यादा बताया कि शैतान का इल्म बहुत ज़्यादा है, फरिश्ते मलकुल मौत यानी रूह निकालने वाले फरिश्ते का इल्म तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाते इल्मी का उन्हें अंदाज़ा नहीं और न इसके बारे में उन्हें कोई कुरान की आयत नज़र आई। बहरहाल ये उनका अक़ीदा है उनके साथ, लेकिन हमारा यह अक़ीदा है कि बाद खुदा सबसे अफजल मकाम है प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बादज खुदा बुजुर्ग तू ये किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद सबसे अफजल मकाम प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसाते इल्मी के बारे में जिनको अल्लाह ताला ने आँख दी है वही समझ सकता है, जिसको अल्लाह ने वसात दी है। अब उलमाए किराम जो इल्म है वाले हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। एक मिसाल से मैं आपके जहन को करीब करूं, बात आ गई तो ये बात मैं अर्ज़ करके आगे गुज़र जाऊं। एक कायदा है इल्म नहव का, ला रजुला फिद्दार, ला रजुला फिद्दार, ये लाए नफ़ी जिन्स का, यानी घर में कोई मर्द नहीं है। ला रजुला फिद्दार, घर में कोई मर्द नहीं। तो ये उसी वक्त कह सकते हैं कि जब घर के हर हिस्से पर हमारी नज़र हो, हर कोने पर हमारी नज़र हो, तभी तो कह सकते हैं कि ला रजुला फिद्दार, घर में कोई मर्द नहीं। लेकिन अगर घर के हर कोने हर हिस्से पर हमारी निगाह पहुंच ही नहीं सकती तो हमें यह कहने का हक हासिल नहीं कि घर में कोई मर्द नहीं। हो सकता है कि दूसरे कोने में हो, एक कोने में नहीं तो दूसरे कोने में कोई हो। और एक बात तो ये, दूसरी बात यह है कि किसी के इल्म का अंदाज़ा लगाने के लिए उससे ज़्यादा इल्म की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा इल्म की ज़रूरत है। मसलन ये कि हम अगर अपने उस्ताद के इल्म का अंदाज़ा लगाएं तो नहीं लगा सकते, इसलिए कि उनसे ज़्यादा इल्म हमारे पास है ही नहीं। लेकिन अगर हमारे उस्ताद हमारे इल्म का अंदाज़ा लगाएं तो आसानी से लगा सकते हैं, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि हमने कितना दिया है, इसको कितना पढ़ाया है। तो ये एक कानून मिल गया कि इल्म का अंदाज़ा लगाने के लिए उससे ज़्यादा इल्म की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा इल्म की ज़रूरत है। अब तुम कह रहे हो कि रसूल को फलां चीज़ का इल्म नहीं, रसूल का इल्म इतना कम है, तो गोया कि रसूल के सारे इल्मों को तुमने देख लिया है, कि रसूल के सारे इल्म को तुमने खंगाल लिया है और उसमें कोई इल्म ऐसा नहीं जो गैब का इल्म रखता हो। तभी तो तुमने कहा कि रसूल को फलां चीज़ का इल्म नहीं, क़यामत का इल्म नहीं, फलां चीज़ का इल्म नहीं। और किसी के इल्म का अंदाज़ा लगाने के लिए उससे ज़्यादा इल्म की ज़रूरत है, तो गोया कि तुमने ये साबित कर दिया कि रसूल से ज़्यादा इल्म हमारे पास है। और ये उसी वक्त कहा जा सकता है ला रजुला फिद्दार, घर में कोई मर्द नहीं। तो जब घर के हर कोने पर नज़र पड़ सकती है और पहुंच सकती है, तभी तो कहने का हक हासिल है कि घर में कोई मर्द नहीं। लेकिन जब हमारे आंखों में वो रोशनी नहीं कि घर के हर कोने को देख सकें, तो हमें ये कहने का हक हासिल नहीं कि घर में कोई मर्द नहीं है।
तो रसूल के बारे में तुम ये कहते हो कि रसूल को फला चीज का इल्म नहीं, तो ये उसी वक्त कहने का हक हासिल है कि जबकि रसूल के सारे इल्म को तुमने देख लिया हो, सारे इल्म का तुमने मुशाहिदा कर लिया हो, और रसूल के सारे इल्म को खुदा के सिवा कोई नहीं जानता, तो रसूल पाक के इल्म की वसाअत को खुदा के सामने के अलावा कोई बता ही नहीं सकता। यानी अल्लाह के सिवा कोई बता ही नहीं सकता। तो इन्ना शैतान लिल इंसान यादू मुबीन, शैतान इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है। किस तरीके से इंसान को बहकाता है और कहाँ कहाँ किस अंदाज से बहकाता है, यह हम सोच भी नहीं सकते। कभी अपने इल्म का गुरूर दिखाकर कि साहब हमसे ज़्यादा जानने वाला कौन है, इस मजमे में हमसे ज़्यादा जानने वाला कौन है, और कहीं ये घमंड दिलाकर कि साहब हम बड़े हैं, इनके लिए क्यों हम खड़े हों, इनकी ताज़ीम क्यों करें, इनका एहतराम क्यों करें। यानी कभी इस किस्म का दिमाग में खन्नास पैदा करके, गुरूर और घमंड पैदा करके हमारे आमाल को बर्बाद करने की कोशिश करता है, हमारे आमाल को बर्बाद करने की कोशिश करता है। जबकि हदीस पाक में ये भी आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी मोमिन की ताज़ीम करता है और उसके लिए बैठने के लिए जगह को कुशादा करता है, तकिया लगाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसी घड़ी उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, उसी घड़ी मग़फ़िरत फरमा देता है। लेकिन हमारे अंदर ये देखें, अंदाज़ा लगाएं कि कितनी नख़वत, कितना घमंड, कितना गुरूर एक इंसान के अंदर भरा हुआ है। किसी ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि ऐ मेरी कौम के आलिमो मुफ्तियो, नख़वत इल्मो दानिश बुरी चीज़ है, नख़वत इल्मो दानिश बुरी चीज़ है। क्या तुम्हें यह बताना पड़ेगा हमें किस वजह से अज़ाज़ील मारा गया, किस वजह से अज़ाज़ील मारा गया। कभी आप नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, दिल में ख्याल पैदा हुआ यार हमसे ज़्यादा नमाजी कौन, हम अच्छे हैं, वो देखो वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, रोज़ा नहीं रख रहा है, ये फ़लाँ चीज़ में मुब्तला है, फ़लाँ चीज़ में मुब्तला है, हम तो उससे अच्छे हैं। लेकिन बुज़ुर्गों ने क्या फरमाया कि अगर हमारा, यानी एक कुत्ते को देखा, किसी ने पूछा कि यह कुत्ता बेहतर है या तुम बेहतर हो, यह आम आदमी की बात नहीं है, एक अल्लाह के वली की बात है कि किसी ने कहा कि तुम अच्छे हो या कुत्ता अच्छा है, तो आपने जवाब क्या दिया कि भाई अगर ईमान पर ख़ातिमा हो तो मैं अच्छा हूँ, और अगर ईमान पर ख़ातिमा नहीं हुआ तो मुझसे अच्छा तो ये कुत्ता है। अगर ईमान पर ख़ातिमा नहीं हुआ तो मुझसे अच्छा तो ये कुत्ता है। और एक बुजुर्ग के वाक़े में यह लिखा है कि आप एक गली से गुजर रहे थे, सामने से कीचड़ में सना हुआ एक कुत्ता आ रहा था, उस कुत्ते को देखकर आपने दामन बचाया कि कहीं इसकी छींटे ना आ जाए हमारे ऊपर। तो कुत्ते को अल्लाह ने कुव्वते गोयाई अता फरमाई और ये उसने कहा कि अल्लाह के बंदे, तू मुझसे अपने दामन को बचा रहा है, ये ज़ाहिरी गंदगी तो पानी से दूर किया जा सकता है। यानी ये ज़ाहिरी गंदगी, अगर मेरे जिस्म का कीचड़ तुम्हारे कपड़े या बदन पर लग जाए तो ये ज़ाहिरी गंदगी तो पानी से दूर किया जा सकता है, लेकिन इसकी वजह से जो तुम्हारे दिल में घमंड पैदा हुआ, ये दुनिया के पानी से धोया नहीं जा सकता जब तक कि तौबा तुम ना करो, और तौबा ही से ये गंदगी दूर की जा सकती है। आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने दिल को साफ रखने की कोशिश करो। शैतान किस अंदाज से हमें बहकाने की कोशिश करता है हम सोच भी नहीं सकते।
कभी अपने भाइयों के खिलाफ घमंड पैदा करते, भाई हम इससे कम हैं, हम तो दौलत वाले हैं, वो हमारे सामने क्या बेचता है, वो हमारे सामने क्या रखता है। यानी तरह तरह से घमंड, तकब्बुर, गुरूर पैदा करके तुम्हारे अमाल को बर्बाद करने की कोशिश करता है, तुम्हारी नेकियों को बर्बाद करने की कोशिश करता है। आप ये देखें, मुसलमानों के मामू हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक मर्तबा फ़ज्र की नमाज क़ज़ा हो गई, फ़ज्र की नमाज क़ज़ा हो गई। और आजकल तो कितनी नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं, एहसास भी नहीं होता, एहसास भी नहीं होता। फ़ज्र की नमाज क़ज़ा हो गई, उठे, आपने उस 2 रकात के क़ज़ा के कफ़ारे में 200 रकात आपने अदा फरमाई, 200 रकात आपने अदा फरमाई उसके कफ़ारे में। और रब की बारगाह में इतना रोए कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेकियां उनके नामे अमाल में दी। उसके बाद अब दूसरी रात आती है, दूसरी रात की सुबह आती है, तो कमरा बंद है, शैतान आया और आपको झिझोड़ कर उठाता है, क्या उठ जाइए, फ़जर की नमाज का वक्त हो गया, फ़जर की नमाज का वक्त हो गया। अब झिझोड़ के उसने उठाया, आप उठ गए, तो सोचने लगे कि बंद कमरा है, किसी के आने का यहाँ सवाल ही नहीं है, कौन है जो इस बंद कमरे में आ गया। वो छुपना ही चाहता था कि आपने उसे पकड़ लिया, आपने उसे पकड़ लिया, कहा बता तू कौन है। उसने कहा कि मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ जो लोगों को नेकियों की तरफ ले जाता हूँ और बुराइयों से रोकता हूँ। कहा नहीं, अब तुझे ये साफ साफ बता, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मजबूर होके उसे बताना पड़ा कि मैं इब्लीस हूँ, शैतान। तो कहा अच्छा तू शैतान है, और शैतान का काम तो ये है कि लोगों को नमाज से बहकाना। आज तू नमाज के लिए उठाने क्यों आ गया, नमाज के लिए उठाने क्यों आ गया, नमाज के लिए बेदार करने क्यों आ गया। तो कहता है कि भाई ऐसा है, जो नेक लोग हैं उनको नेकी की तरफ ले जाता हूँ, और जो बुरे लोग हैं उन्हें बुराई की तरफ ले जाता हूँ। जो नेक लोग हैं उन्हें नेकी की तरफ ले जाता हूँ, और जो बुरे लोग हैं उन्हें बुराई की तरफ ले जाता हूँ। कहा नहीं, तू मक्कार है, झूठा है, तू अब हम तुझे नहीं छोड़ सकते जब तक सच न बता दे। इसलिए कि जब कुरान ने फरमाया कि इन्न शैतान लिल इंसानी अदू मुबीन, बेशक शैतान इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है, तो जब तू खुला हुआ दुश्मन है तो कभी तू भलाई के लिए नहीं कहेगा, भलाई पर तू आमादा नहीं करेगा, ज़रूर कुछ ना कुछ खोट है। जब तक तू बताएगा नहीं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जब तक तू सच नहीं बताएगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहा अच्छा बात ये है तो मैं बता ही दे रहा हूँ, अब छुटकारे के लिए तो कोई ना कोई रास्ता चाहिए। तो उसने कहा बात यह है कि पिछली सुबह जब आपकी फ़ज्र की नमाज क़ज़ा हो गई तो आपने 2 रकात क़ज़ा के नतीजे में आप इस कदर रोए और 200 रकात आपने नमाज अदा की उसके कफ़ारे में। अल्लाह ने कितना आपको दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी उसके नतीजे में अल्लाह ने कितना सवाब दिया, कितना अजीम सवाब दिया। और आपको मालूम है कि मुझे सवाब से चिढ़ है, तो मैंने सोचा कि आज जगा दो कि 2 ही रकात का सवाब मिले, ज़्यादा का ना मिले, 2 ही का सवाब मिले, ज़्यादा का ना मिले, इसलिए मैं जगाने के लिए आ गया। तो आपने फरमाया अब तूने सच बात बताई है। तो कहना यह है कि शैतान हमारे अमाल को बर्बाद करने की कोशिश करता है, हमारी नेकियों को बर्बाद करने की कोशिश करता है कि हम किस तरीके से इंसान की नेकी को बर्बाद करते हैं। तो इसके लिए बताया कि कभी घमंड दिलाकर, कभी ये दिलाकर कि साहब हम ज़्यादा नमाजी हैं,
हमसे अच्छा नमाज कौन पढ़ सकता है, हमसे ज़्यादा तस्बीह है कौन पढ़ पाता। जैसे ये लोग, कुछ लोग जो हैं अपने नमाज रोज़े का ढिढोरा पीटते हुए और पीछे तस्बीहें लटकाते हुए और मोहल्ले मोहल्ले घूमते हुए तस्बीहें हिलाते रहते हैं, तस्बीहें हिलाते रहते हैं और ढिढोरा पीटते हैं कि हम सबसे ज़्यादा मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं। जबकि अल्लाह ताला दिलों की नीयतों को देखता है। हम गैरों से तो अपनी नीयत को छुपा सकते हैं, लेकिन अल्लाह से कहाँ छुपा सकते हैं। वो सब कुछ जानता है। मुसलमानों, हमारे दिल में घमंड है, हम कोई अमल कर रहे हैं, हम किसी को से मिल रहे हैं, हम किसी के साथ एहसान कर रहे हैं, नेकियां कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा कोई दुनियावी मकसद तो शामिल नहीं, कोई रिया तो शामिल नहीं, दिखावा तो शामिल नहीं। अगर दिखावा और रिया शामिल है तो वो सारी इबादतें, सारी नेकियां रायगा हो जाएंगी। और शैतान यही तो चाहता है कि आपके अमल में, आपकी नेकियों में रिया शामिल कर दे, दिखावा शामिल कर दे। और दिखावा अगर उसने शामिल कर दिया तो सारी इबादतें रायगा हो गई। इसलिए मुसलमानों, ये नमूद और रिया, दिखावा, ये कुछ भी नहीं। किसी ने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया तो इसीलिए तो बुजुर्गों ने कहा है कि दाहिने हाथ से दो बाएं को खबर ना हो। एक शायर ने बड़े ही अच्छे अंदाज में कहा है कि पुराने लोग दरियाओं में नेकी डालाते थे, पुराने लोग दरियाओं में नेकी डालाते थे। हमारे दौर का इंसान नेकी करके चीखेगा, हमारे दौर का इंसान नेकी करके चीखेगा। अगर एक नेकी कर दे, अरे हमने मस्जिद में दिया है, हमने 1000 रुपया दिया, हम तो देते रहते हैं। और मौलाना लोग मौजूद हैं, रमज़ान शरीफ के महीने में ये लोग अगर कहीं ज़कात के माल को वसूल करने के लिए या मदरसे की वसूली के लिए जाते हैं तो कुछ लोग तो ऐसे हैं, कहा कि भाई आप बहुत पहले आ गए, अभी तो हमने निकाला भी नहीं, हिसाब ही नहीं लगाया, बहुत पहले आ गए आप। और जब कुछ लेट करके गए, कहा आप तो साहब हमने सब बांट दिया, अब कुछ भी नहीं रहा, आप बहुत लेट करके आए। समझ रहे हैं कि नहीं? आप तो बहुत लेट करके आए। लेकिन जो देने वाला है अल्लाह की राह में, जिसको खौफ है, याद रखें कि एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती है, उनकी बारगाह में आता है और अर्ज़ करता है कि हुजूर, एक धोबी है, वे हम लोगों पर बड़ा जुल्म करता है, आज वो कपड़ा धोने के लिए गया है, दुआ कर दीजिए वहीं हलाक हो जाए, दुआ कर दीजिए कि वहीं हलाक हो जाए। भाई वाकई में वो ऐसा शख्स था, लोगों ने कहा आपने हाथ उठाया उसके लिए, उसके बद्दुआ के लिए आपने हाथ उठाए। एक नबी ने हाथ उठाया, और ऐसे नबी जो मुस्तजाबुद दावत थे, जो दुआ करते अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता। लेकिन नतीजा क्या हुआ? वो अपने घर से निकला और वहाँ कपड़े धोने के लिए गया। कपड़े धोने के बाद कपड़े के गट्ठर को वहाँ से वापस लेके आया, लेकिन सही सलामत वापस आ गया। फिर लोग आए और कहा हुजूर आपने ये कैसी दुआ की? अभी वो तो सही सलामत घर से आ गया, घर पर आ गया। तो आपने फिर रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, क्या मौला, क्या तेरी बारगाह में मेरा मकाम कम हो गया कि तू मेरी दुआ को तूने कबूल नहीं फरमाई? तो रब तबारक व तआला ने फरमाया कि ईसा, मेरी बारगाह में तुम्हारी वक़ात कम नहीं हुई, जाओ उस धोबी के गट्ठर को खोल कर देखो। जब खोल कर देखा तो उन कपड़े के बीच में, धुले हुए कपड़े के बीच में एक काला नाग था और जिसके मुंह पर मुहर लगी हुई थी। फिर अर्ज किया, ये मौला माजरा क्या है? कहा ये जिस वक्त अपने घर से निकला था तो इसकी बीवी ने इसके साथ कुछ रोटियां, 2-4 रोटियां बांधी थी कि इसके रास्ते के नाश्ते के लिए,
और जब ये घर से निकला है तो रास्ते में इसको एक फ़कीर मिल गया, उसने सदा लगाई कि अल्लाह के रास्ते में कुछ दे दो, तो उसने वही रोटी उठाकर सदका दे दिया, वही रोटी उठाकर उसने सदका कर दिया। और उसी सदक़े का नतीजा है कि वो सदका बलाओं को टालने का सबब बन गया और इसकी यह बला दूर हो गई। मैंने अज़ाब तो भेजा था लेकिन उस सदक़े की वजह से ये बच गया, उस सदक़े की वजह से ये बच गया। तो मुसलमानों, आज आप अल्लाह के रास्ते में कुछ करोगे तो ये आप ही का भला है, आप ही के फलाह व बहबूदी का सबब है। लेकिन जो भी करो उसमें नमूदो रिया का दखल न हो, उसमें दिखावे का दखल ना हो। अगर दिखावा शामिल हो गया तो सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे, नमाजें, रोज़े, सदका सब कुछ बर्बाद हो गए। भाई जो मेरे लिए वक्त दिया गया था उससे कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ, फिर मौका मिला। ये इस्लाही बातें थी, ये इस्लाही चंद बातें थी जो हमें बड़े तवज्जो से गौर करने की ज़रूरत है। अगर इस पर इंसान गौर कर ले तो अपने आमाल को बचा सकता है। मौला ताला हम तमाम मुसलमानों को सिराती मुस्तकीम पर चलने की तौफीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।